सबसे पहले इनकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं प्रॉश ब्यूटी का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ऐसा प्राइमर है जिसके साथ आपको अलग से मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देगा। एंड साथ के साथ जो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ अगेन फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, ये है एप्लीकेशन ब्रश और इस ब्रश का नंबर है P05। आप देखो दोनों का कॉम्बो कितना बढ़िया है। मैंने ऐसे हल्का सा प्रोडक्ट इसमें से लिया एंड यही प्रोडक्ट मैं फेस पे अच्छे से लगा दूंगा और ब्रश को बार बार मैं डिप नहीं करूंगा क्योंकि हाइजीन मेंटेन करेंगे। क्योंकि अभी मेरा ब्रश क्लीन था तो एक बार ही मैंने प्रोडक्ट निकाला डायरेक्टली ब्रश से और अच्छे से फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट को स्किन के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए सो दैट कि वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। यहाँ पे अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये है P02। आप देख सकते हो ये ब्रश हल्का सा आगे से ऐसे टेपर्ड भी है, साथ के साथ सॉफ्टली राउंड भी है ऊपर से। इसके साथ हम अच्छे से बफिंग कर सकते हैं। एंड आप देखो कि देखते ही देखते विदाउट हैंड यूज़ किए मैं प्रोडक्ट को कितने अच्छे से पेनिट्रेट कर पा रहा हूँ स्किन के अंदर। क्योंकि मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि हम हैंड्स के साथ मेकअप करें, बार बार क्लाइंट के फेस के ऊपर हैंड यूज़ करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं, आपके टूल्स एंड प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट अमेजिंग मिलेगा। एज अ आई प्राइमर, आई को मैटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉश का ही मैटिफाइंग जेल प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। ये आप फेस के लिए और आईज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, डुअल पर्पज़ है। जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ कि आपको अलग से आईज़ के लिए कोई प्राइमर या फिर आपको मैटिफाइंग प्राइमर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आईज़ पे प्राइमर यूज़ करने के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये है P07। आप देख सकते हो कि ब्रश का साइज़ छोटा हो गया, स्टिल ये फ्लफ़ी ब्रश है एंड टेक्सचर इज सिंथेटिक। तो इस ब्रश की एडवांटेज क्या आ गई, अच्छे से आईज़ के ऊपर ब्लेंडिंग एंड बफिंग कर पाएगा। यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने प्राइमर लिया, आई स्पेस के अकॉर्डिंगली इतना प्राइमर सफिशेंट है। एंड देन इस ब्रश की हेल्प से मैंने टिप पे ही प्रोडक्ट पिक किया एंड आईज़ के ऊपर अप्लाई कर दिया। सेम ब्रश के साथ आप आईज़ के ऊपर अंडर द आईज़ प्रोडक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये कंसीलर को एप्लीकेशन करने के लिए, जेल प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग करने के लिए परफेक्ट ब्रश है। एंड आप देखो इस प्राइमर का रिजल्ट कितना अच्छा है। देखते देखते आईज़ के ऊपर जो स्किन पे ऑयल था वो एकदम से मैटिफाई हो गया। एंड आप देखो आई बेस के लिए मैंने हल्का सा फेयर कंसीलर पिक किया है। आई प्राइमर मैंने इनके लिए पिक किया है। देखो उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो अच्छा होल्ड देता है, अच्छा ग्रिप देता है कंसीलर्स को आईज़ के ऊपर। एंड आप देखो सेम ब्रश के साथ ही मैं यहाँ पे बफिंग करूँगा और प्रोडक्ट को पूरे आई एरिया के ऊपर फैला दूंगा, अच्छे से सेट कर दूंगा लाइक दिस। आप डैब डैब कर सकते हो, हल्का हल्का सा ड्रैग कर सकते हो। और जो ऐसे राउंड ब्रशेस होते हैं उनकी एडवांटेज ये होती है आप उनको ऐसे सर्कुलर मोशन में भी यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये ब्रश यूज़ किया है प्रॉश का, तो मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ प्रॉश का ये ब्रश मेरा इतना फेवरेट क्यों है। एक तो देखो इसका साइज़ बिल्कुल ही मीडियम सा साइज़ है, साथ के साथ ये बहुत सॉफ्ट है एंड ये बफिंग करने के भी काम आता है। इसके साथ मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ आईज़ के ऊपर, या जैसे ऐसे स्मॉल एरियाज़ होते हैं या अराउंड द नोज़ एरिया है, जो डीप एरियाज़ भी होते हैं, वहाँ पे ये जेल या लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए एंड साथ के साथ उनको सर्कुलर मोशन में यूज़ करके मैं अच्छे से डिपॉजिट कर पाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, जस्ट लाइक दिस। देखो इसको मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में भी यूज़ कर सकता हूँ और ऐसे डैपिंग डैपिंग मोशन में भी यूज़ कर सकता हूँ। यही रीज़न है जिसके लिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉश के ये जो ब्रशेज़ हैं बहुत ही अच्छे एंड अमेजिंग हैं। आपने मोस्टली मेरे हाथ में ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर देखा ही होगा क्योंकि ये अगेन मेरा फेवरेट है ब्यूटी ब्लेंडर। प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर आप देखो, इसको मैंने ऐसे डैम्प किया है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर। और अगर ये सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस की एडवांटेज कहाँ मिलेगी, जब आप ऐसे कुछ भी डैपिंग डैपिंग मोशन में ब्लेंड करते हो तो यहाँ पे वो लाइंस या पैच नहीं क्रिएट करता है, एकदम सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस देता है। जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर्स बाय करते हो तो आपको ये देखना होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। एंड इनकी आईज़ को खूबसूरत सा आई मेकअप करने के लिए जो आज मैं पैलेट यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज़ न्यू लॉन्च ओमनी न्यूड्स है फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। इसके अंदर कलर्स देखो कितने अमेजिंग है। जो इनकी पहली आई शेडो पैलेट थी वो भी बहुत अमेजिंग थी एंड साथ के साथ ये जो अब न्यू लॉन्च है ये उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसके अंदर आपको वार्म टोन्स ज़्यादा मिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर से कलर हैं जो आज इनके आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड अगर आप अपनी ब्राइड्स की आईज़ को एकदम से इन्हेंस करना चाहते हो, गोल्ड्स के साथ प्ले करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
तो आज मैं इसके साथ ही पूरी लुक क्रिएट करने वाला हूँ। सो आज जैसे मैं कुछ ना इस पैलेट के साथ ड्रामेटिक सा क्रिएट करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में जाके मेकअप करेंगे। तो चलो इनर कॉर्नर के लिए ये वाला येलो कलर यूज़ करते हैं। ये येलो कलर आपको बहुत ही कम आई शेडो पैलेट्स के अंदर ये वाली रेंज मिलती है। एंड इसका पिगमेंट भी देखेंगे कि पिगमेंट कैसा है। एंड मैंने ब्रश के ऊपर पिक किया है, और जो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ अगेन फ्रॉम प्रॉश का ये वाला मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे P24। एंड इनर कॉर्नर पे जस्ट इस डायरेक्शन में मैंने कलर डिपॉजिट किया। इसके साथ क्या है कि हल्का सा ना येलो इफेक्ट आएगा। इनर कॉर्नर जो मोस्टली हम सिल्वर देते हैं ना, उस एरिया का जो बेस है वो मैं येलो दे रहा हूँ। एंड आपने जब भी ऐसे कलर होते हैं जो वार्म टोन्स के कलर्स होते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, इन कलर्स को आपने ऐसे डैब डैब करके ही यूज़ करना है। एज अ ट्रांजिशन कलर मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ। इस आई शेडो पैलेट का पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंगली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फिक्स हो रहा है। एंड मैं इसको डैपिंग मोशन में फिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटेंस चाहिए। जब भी मैं कोई लाइट कलर पिक करता हूँ तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि कलर को स्लोली आप पिक करो एंड स्लोली इसको डिपॉजिट करते करते ब्लेंड करो, लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर यूज़ किया है एज अ क्रीज लाइन, और इसको सॉफ्टली ब्लेंड कर दूंगा। एंड अभी आइज़ को डेप्थ देने के लिए मैं ये वाला शेड पिक कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा स्मॉल ब्रश जो कि अच्छे से डिपॉजिट कर सके एंड आई को कंटूर कर सके। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ P19 ब्रश। तो इसके साथ हम करेंगे क्या, इस एरिया के ऊपर डेप्थ क्रिएट करेंगे लाइक दिस, एंड इसको अंदर की तरफ डैब डैब करते करते डिपॉजिट करेंगे। सो अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ P17 फ्लैट ब्रश है, अगेन टेक्सचर इज सिंथेटिक। तो इसके साथ जो मैं कलर अभी यहाँ से पिक करूँगा प्रॉश का ही कलर है न्यू पैलेट के अंदर से। सो हम सबसे पहले ये कलर अप्लाई करेंगे आइज़ के ऊपर शिमर्स का बेस रेडी करने के लिए। सो कलर पिक किया एंड डैपिंग मोशन में मैंने शिमर अप्लाई करना शुरू किया लाइक दिस, एंड डैप डैप करते करते पूरा आई स्पेस कवर कर दूंगा। आई मेकअप फिनिश करने के बाद अभी हम आइज़ को स्टाइलिंग देंगे, वो करेंगे हम प्रॉश के लाइनर के साथ। स्टाइलिंग से मेरा पर्पज़ है कि हम आइज़ को किस शेप में लेके जाएंगे, उनको थोड़ा सा बोल्ड दिखाएंगे, एलोंगेटेड दिखाएंगे, या फिर थोड़ा सा विंग लाइनर हम यूज़ करेंगे। तो ये वाली टेक्निक मैं आपको बताऊंगा भी, और साथ के साथ इस लाइनर की आपको क्वालिटी भी बताऊंगा, क्योंकि ये है लिक्विड लाइनर। एंड जब मैंने इसको ओपन किया आप देखो इसके अंदर कितना थिन सा इसका ब्रश है, एंड ये ब्रश काफ़ी इजी कर देगा आपको डिज़ायर्ड एप्लीकेशन अचीव करने के लिए। यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए मैं हनी शेड यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं अवॉइड कर सकूँ ज़्यादा लेयरिंग। तो मैंने सिंगल शेड ही अप्लाई किया है कलर करेक्शन के लिए, जो कंसीलर भी है एंड साथ के साथ वो करेक्टर का भी काम करेगा। एंड प्रॉश के P18 नंबर के साथ, जो कि ऐसे फ्लैट ब्रश है, कंसीलर ब्रश है, इसके साथ मैं ये वाली एप्लीकेशन कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि ये ब्रश देखो जैसे यहाँ पे मुझे शार्पनेस चाहिए आइज़ के ऊपर, सॉफ्टली डैब डैब करते हुए जो मैंने काजल लगाया है उसको भी कंसील कर रहा हूँ लाइक दिस। अगर आपसे ऐसे कभी काजल एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाए, या आपको लगे कि आपने पूरा सिंगल लाइन ब्रॉड काजल लगा दिया है, तो ऐसा फ्लैट ब्रश आपको कंसीलर के टाइम पे यूज़ करना चाहिए, जिसके साथ आप आगे से आई को बिल्कुल पतला दिखा सकते हो, काजल को एकदम से कंसील करके, एंड बैक से हम आई को थोड़ा सा ब्रॉड दिखा देंगे लाइक दिस। और ऐसे ही अराउंड द नोज़ एंड अराउंड द लिप्स ये वाली एप्लीकेशन हम डन कर देंगे। हमारा फाउंडेशन हो गया है डन, एंड हमारा क्रीम कंटूर भी हो गया। अभी हम ब्लशर यूज़ करेंगे, जो कि मैं प्रॉश का ये वाला मिनी ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही हैंडी भी है और इसमें कलर्स भी अवेलेबल है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जस्ट चीक्स के ऊपर ऐसे डैप डैप करना है। आप देखो कितना सॉफ्ट एंड इंटेंस कलर एंड पिगमेंट है इसका। आप विदाउट मेकअप भी यूज़ कर सकते हो, सीधा आउटपुट। एंड एक एडवांटेज आपको इसकी बताऊं, अदरवाइज़ कभी कभी हम लिक्विड ब्लशर्स यूज़ करते हैं, उसके साथ क्या होता है कि बेस फट जाता है या बेस निकलना शुरू हो जाता है, बट इसके साथ बिल्कुल भी बेस नहीं निकला, एंड ना ही बेस इसके ऊपर फाउंडेशन आपको कहीं पे विजिबल हो रहा है। सो दिस इज़ द एडवांटेज, कह सकते हैं हम कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी यही एडवांटेज होती है।
एंड यही उसकी क्वालिटी भी है। एंड दिस इज़ द स्कल्प प्रो सिल्क ब्रॉन्जिंग क्रीम है। तो हमने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको ऐसे ओपन करना है, इसके अंदर आपको ऐसे ब्रश मिल रहा है एंड ब्रश के साथ हमने फेस के इस एरिया के ऊपर डेप्थ क्रिएट करनी है एंड ऊपर की तरफ हल्की हल्की सी शेडिंग एज पर द फेस शेप। एंड साथ के साथ हम अंडर द चिन भी इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, एंड नोज़ को कंटूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, और फोरहेड एरिया। एंड आपको एक एडवांटेज बताता हूँ इस प्रोडक्ट की। आप देखो मैंने जैसे ही ये प्रोडक्ट अप्लाई किया, एक तो पिगमेंटेड बहुत है, अच्छा पिगमेंट है इसका, और इसके साथ जब मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ एकदम क्रीमी सा टेक्सचर मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे नोज़ को शार्प दिखाने के लिए मैंने बिल्कुल ही जो नोज़ की साइड वॉल्स हैं उसके ऊपर अच्छे से यूज़ किया है। एंड ऊपर की एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे छोड़ देंगे और बाद में हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करेंगे, क्योंकि सॉफ्टनेस एंड ब्लेंडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज शार्प लाइन कहीं पे भी नहीं देंगे। अब हम करेंगे चीक्स के ऊपर। सो यहाँ से आप ऐसे डैपिंग मोशन में टूवर्ड्स द लिप्स लेके आओ एंड ऊपर की तरफ लिफ्ट, सो दैट कि जो हमारी जॉ एरिया है वो अच्छे से डिफाइन हो जाए। और इसको हल्का सा ब्लर भी करना है, क्योंकि कोई भी लाइन हम फेस के ऊपर एकदम से शार्प नहीं छोड़ते, लाइन को हमने एप्लीकेशन करने के बाद जब ब्लेंडिंग करते हैं तो लाइंस को हमें ब्लर आउट करना है, ऐसे ही अंडर द चिन। सो अभी है लूज़ पाउडर, तो लूज़ पाउडर मैं पहले अंडर द आइज़ अप्लाई करूँगा, क्योंकि जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो इनके अंडर आइज़ ना लाइंस हैं। कुछ क्लाइंट्स या मॉडल्स ऐसे होते हैं, मतलब जिनके अंडर आइज़ लाइंस रहती हैं, तो उसको ब्लरी इफेक्ट देने के लिए हमें लूज़ पाउडर ऐसे ही यूज़ करना है, सो दैट कि वो लाइंस ब्लर हो जाएं। लाइंस ख़त्म कभी भी नहीं होंगी, बस हम उनको ब्लर कर सकते हैं। और एक बार अच्छे से पाउडर करने के बाद फिर हम फिनिशिंग करेंगे फुल फेस की। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। तो आप लोगों को ये लुक कैसी लगी आपने मुझे ये ज़रूर बताना है। एंड एक चीज़ और, आज ये जो मैंने मेकअप किया है, ये जो मैंने अमेजिंग सी लुक क्रिएट की है, ये मैंने क्रिएट की है प्रॉश ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के साथ, जिसके मैंने ब्रशेज़ भी यूज़ किए हैं, साथ के साथ जो न्यू लॉन्च इनकी आई शेडो पैलेट भी है वो भी यूज़ की है। आप लोगों ने यूज़ करना है एंड साथ के साथ मुझे ये भी बताना है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और ये जो लुक है आप इसको नॉन ब्राइडल के लिए कैरी कर सकते हो, मीन्स कि जैसे पार्टी लुक्स होती हैं, आप किसी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हो तब आप ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही और अमेजिंग लुक सीखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर और लाइक करना ना भूलना। एंड फाइनली आप इनका हेयर भी देखो जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा एंड मेसी सा इनको हेयर स्टाइल किया है लो पोनी के साथ। आप लोगों को ये हेयर स्टाइल कैसा लगा आप साथ के साथ ये भी बताना। अगर अच्छा लगा तो जल्दी ही मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी दूंगा।